नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं रीतिकालीन ब्रजभाषा। रीतिकाल में मुगल साम्राज्य पतन की ओर उन्मुख हो चला था। सर्वत्र भोग और विलास का वातावरण था। अधिकांश कवियों ने अपने आश्रयदाताओं को रिझाने के लिए प्रयासपूर्वक अलंकृत ब्रजभाषा में श्रृंगार रस प्रधान रचनाएं की हैं। अब कविता जीवन की संदेश वाहिनी न बनकर भाषा सौंदर्य, अलंकार योजना और मनोरंजन की परिधि में बंद हो गई। इन कवियों का मत था कि कविता बनिता रस भरी, सुंदर हुई सुलाख, बिन भूषण नहीं भूषही, यही जगत की साख। इस युग के बहुत से कवि ब्रजभूमि के नहीं थे। उनकी मातृभाषा का प्रभाव उनकी रचनाओं में शब्दकोश तक ही सीमित नहीं रहा है, अपितु क्रियाओं के रूप और वाक्य गठन तक इससे प्रभावित हुए हैं। परिणामतः भाषा अस्थिर और अव्यवस्थित हो गई। फारसी के अति प्रभाव ने भी ब्रजभाषा को दूषित किया। चमत्कारी भाषा के पहले कवि केशवदास थे। उनकी भाषा शास्त्रीय और पांडित्यपूर्ण है। उनका शब्द कौशल, चमत्कार, चातुर्य और वाग वैचित्र्य प्रसिद्ध है। अलंकारों में दबकर उनकी कविता बोझिल हो गई है। पंडित रामचंद्र शुक्ल केशव जी के बारे में कहते हैं कि केशव को कवि हृदय नहीं मिला था। उनमें वह सहृदयता और भावुकता न थी जो एक कवि में होना चाहिए। वे संस्कृत से सामग्री लेकर अपने पांडित्य और रचना कौशल की धाक जमाना चाहते थे, परंतु इस कार्य में सफलता के लिए भाषा पर जैसा अधिकार चाहिए वैसा उन्हें प्राप्त न था। इस काल के प्रतिनिधि कवि बिहारी की कला में सूक्ष्मता है। शब्द चयन में वे सिद्धहस्त हैं। उनकी भाव व्यंजना भी उत्कृष्ट है, किंतु उनकी भाषा को पूर्णतः व्यवस्थित नहीं माना जा सकता। कुछ शब्दों का ध्वन्यात्मक अनुकूलन करके पे की जगह प्यो तथा कुछ शब्दों में हल्के से प्रत्यय लगा के 17वें बिहारी ने शब्द रूपों को नया संस्कार दिया है। कविराज शिरोमणि पद्माकर की भाषा सरस, शुद्ध, परिनिष्ठित, सुगठित और प्रवाहपूर्ण है। ब्रजभाषा के नाद सौंदर्य की परख देव में अधिक है। देव की ध्वन्यात्मक तराश में मूर्धन्य ध्वनियों की कठोरता विलीन हो जाती है। बिंबों का कुशल व संवेदनशील रूप इनकी भाषा की विशिष्ट पहचान है। घनानंद ने ब्रजभाषा के स्निग्ध और स्वाभाविक प्रवाह को अच्छी तरह पहचानते हुए काव्य भाषा को हास्यशील होने से बचाने का भरसक प्रयत्न किया और उन्होंने इसके व्यंजक और परिनिष्ठित रूप को पुनः स्थापित किया। भूषण की ब्रजभाषा साहित्यिक और ओजपूर्ण होते हुए भी अपभ्रंश, राजस्थानी, बुंदेलखंडी और खड़ी बोली के अतिरिक्त अरबी फारसी के विकृत शब्दों से युक्त है। निष्कर्षतः रीतिकाल का अंत होते होते ब्रजभाषा रूढ़, एक रूप, एक रस, जड़ीभूत हो गई। आधुनिक युग में साहित्यकारों ने ब्रजभाषा के पुनरुद्धार का प्रयत्न तो किया, परंतु खड़ी बोली की होड़ में ब्रजभाषा हार गई। धन्यवाद। ये मेरा शॉर्ट नोट था रीतिकालीन ब्रजभाषा पर। आपको कैसा लगा बताइएगा ज़रूर, और अगर आपको किसी और विषय पे वीडियो चाहिए तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा। आप किस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और किस प्लेस से बिलोंग करते हैं, प्लीज़ ये भी ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।